यहाँ पे देख लेते हैं, कहता है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तुमको क्या करना है, पूरा करना है। कहता है घटना ई की प्रयेकता प्लस घटना ई नहीं की प्रयेकता इक्वल टू डॉट डॉट है, यानी कितना है। तो समझा दें, यदि कोई भी हम कार्य करेंगे, चाहे होगा चाहे नहीं होगा, कोई सकता है। यहाँ पे वही चीज है जो घटना, यदि कोई भी काम करेंगे तो वो काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यानी होगा प्लस नहीं होगा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो एक ही आने वाला है, तो एक ही होगा। यहाँ पे हम कर देते हैं, घटना को हम कहते हैं पी, ठीक है। तो घटना को हम कहते हैं पी, जैसे हम कहते हैं घटना को हम कौन सी कहते हैं, पी कहेंगे। और घटना नहीं को हम क्या कहेंगे, पी नहीं कहेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से, या इसको हम रेकरिंग लगा देंगे, इसका मतलब भी वो घटना नहीं हुआ। तो देखो कोई भी काम करेंगे, चाहे होगा चाहे जितना होगा फिर नहीं होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जो पीई प्लस पीई नहीं, ठीक है, नहीं बराबर कितना होगा, तो एक होगा। यहाँ पे वही चीज कहता है घटना ई की प्रयेकता प्लस घटना ई नहीं की प्रयेकता कितना होगा, तो बिल्कुल एक हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये जो हमारा है ये ऑब्जेक्टिव है, एक का ये नंबर एक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 2 को देखते हैं। उस घटना की प्रयेकता जो घटित नहीं हो सकती है डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। यानी उस घटना की प्रयेकता जो घटित नहीं हो सकती है, ठीक है। तो घटित नहीं हो सकती है उसको हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल हम उसको शून्य कह सकते हैं। ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है वो क्या कहलाएगा, तो शून्य कहलाएगा। क्लियर, क्या शून्य, शून्य, ठीक है। घटना असंभव कहलाती है, क्या कहलाती है, जो हुआ ही नहीं उसको हम जीरो कहेंगे यानी शून्य कहेंगे, हैं। और ऐसी घटना को जो हुआ ही नहीं उसको हम असंभव बोलेंगे, असंभव, ठीक है, असंभव घटना। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा बुक में, देखते रहना। वैसे हम यूट्यूब पे डालेंगे तो हम दे देंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, उस घटना की प्रयेकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। यानी ऐसी घटना जो निश्चित होगा, तो निश्चित होगा, ऐसी घटना जो निश्चित होगा तो क्या हो सकता है, एक तो हो ही सकता है। और वैसे भी हम कोई भी चीज का देखो प्रयेकता आगे पढ़ेंगे, प्रयेकता जो होता है वो जीरो या जीरो से क्या होता है, बड़ा होगा, लेकिन एक या एक से छोटा ही होगा। न जीरो से छोटा हो सकता है और न ही एक से बड़ा हो सकता है, ध्यान रखना। तो ऐसी घटना को फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उस घटना की प्रयेकता जिसका घटित होना निश्चित है, ठीक है। यानी उसको हम कहते हैं एक, जो जो घटना निश्चित है वो एक निश्चित है, ठीक है। हाँ, या एक से कम हो सकता है। क्लियर, अब देखो यह निश्चित घटना कह सकते हैं, ठीक है, निश्चित घटना, ठीक है। ऐसी घटना को क्या कहते हैं, जो संभव होता है उसको हम एक कहते हैं, और इस संभव घटना को हम निश्चित घटना या संभाव्य घटना भी कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये कितना नंबर था, 3 नंबर। 4 नंबर देखो ऑब्जेक्टिव बेस है और ये अधिकतर पूछता ही है इसमें से, ठीक है, यदि पूछेगा तो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयेकताओं का योग डाइस है। इसका योग कितना है, तो डाइस है। तो यहाँ पे एक है, कितना है, एक होगा। जो भी प्रारंभिक घटना होगा उसका प्रयोग जो होगा, उसका प्रयेकता जो होगा वो कितना होगा, उसका योग, तो एक हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर को देखो, कहता है किसी घटना की प्रयेकता डाइस से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डाइस से छोटी या उसके बराबर होती है। अभी अभी हम कुछ देर पहले बताए हुए थे, जो प्रयेकता कभी भी निकालेंगे तो प्रयेकता या तो शून्य निकलेगा, जिसको हम कह सकते हैं असंभव घटना, असंभव कहते हैं, और या इसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चित भी कह सकते हैं। तो ऐसी घटना, यानी इसको मिला के कहा जाए, जो ऐसे संख्या का, कोई भी संख्या का प्रयेकता जो होता है वो क्या हो सकता है, तो शून्य या शून्य से बड़ा, लेकिन एक या एक से छोटा होता है। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ, न जीरो से छोटा हो सकता है यानी माइनस में हो ही नहीं सकता है, और
एक से बड़ा हो ही नहीं सकता है। यानी शून्य क्या कौन चीज से, हिंदी में भी लिख देते हैं, शून्य या शून्य से बड़ी हो सकती है। लेकिन आगे फिर दिया हुआ है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। डैश से यानी एक से, क्या एक से छोटी हो सकती है या एक के बराबर हो सकती है। क्लियर? ये हमारा जो है शून्य और एक हुआ आंसर। इसको हिंदी में क्या आप भी बिहार बोर्ड से पढ़ाई करते हैं या आपके आसपास कोई पढ़ते हैं? टेंशन नहीं लेना है। मात्र 11 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज और 50 रुपये फी के साथ ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहे हैं। यदि आप या आपका कोई संबंधी या आपका कोई दोस्त अन्य कोई भी ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो आप शेयर जरूर करें। आप यह सोच रहे होंगे सो ऑनलाइन क्लास कैसे करें, तो कुछ नहीं, आप यह नंबर जो स्क्रीन पे अभी दिया हुआ है उस नंबर को प्रमोद सर के नाम से सेव कर लें और इस नंबर पे अपना नाम और क्लास लिख के व्हाट्सएप कर दें, भेज दें। आपको इस क्लास के साथ, ऑनलाइन क्लास के साथ जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद।